इस मोहल्ले की एक अकेली ऐसी सास जो एक ही घर की 3 बहनें नहीं हो। आज से तुम तीनों एक दूसरे की देवरानी और जेठानी हो, तो फिर सजा भी तुम तीनों को एक साथ मिलेगी। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। लीला देवी। इस मोहल्ले की एक अकेली ऐसी सास जो एक ही घर की 3 बहनें अपने घर के लिए बहुएं बनाकर लाई। और हाँ लड़कियों, एक बात याद रखना, आज से तुम एक दूसरे की बहनें नहीं हो। आज से तुम तीनों एक दूसरे की देवरानी और जेठानी हो। मुझे जैसी दुल्हन चाहिए थी बिल्कुल वैसी हो तुम। जी अम्मा। क्या हुआ अम्मा, सब ठीक तो है ना? ठीक तो तुम्हारे ससुर को करना है। क्या किया उन्होंने? जितना दहेज देने का बोला था उससे आधा भी नहीं दिया है। तो आपने कुछ कहा कि नहीं उन्हें? फोन किया था, बोल रहे थे कि 6 महीने के भीतर ही बचा हुआ सारा दहेज लाकर दे देंगे। लेकिन हाँ, भले ही तुम लोग अपनी अपनी बीवियों के साथ संबंध बनाए रखो, मगर किसी की भी बीवी 6 महीने तक गर्भवती ना हो। अगर 6 महीने के अंदर पूरा दहेज हमारे पास नहीं आया तो हम उन लड़कियों को अपने बाप के घर वापस भेज देंगे और तुम्हारी शादी किसी दूसरे अच्छे घर में करेंगे। बस मिर्ची, क्या हुआ? मिर्ची। पानी पानी पानी।
मिर्ची, बहुत बड़ी मिर्ची। हाँ। बहू, ठीक तो हो ना आप? सब्जी में मिर्ची किसने डाली थी? मैंने। हेमा, क्या ये सब कुछ तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया है? हाँ? ऋषि, तुम्हारा खाना हो चुका है। तुम दोनों का अपने अपने कमरे में चले जाओ। जाओ। बड़ी एकता फूट रही है। बाप है कि दहेज के नाम पे हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, और बेटियां है कि झूठ बोली जा रही है। तो फिर सजा भी तुम तीनों को एक साथ मिलेगी, ताकि दोबारा ऐसा कांड करने से पहले 4 बार सोचो। इधर आओ, मिर्ची खाओ। तीनों ये मिर्ची खत्म करो। खाओ। अम्मा जी के जुल्म का घड़ा तो दीदी बढ़ता ही जा रहा है। हिम्मत नहीं होती, नहीं तो आज ही मार डालते। रीना, छोड़ो ये। और तुम दोनों क्या बोले जा रही हो? भूल गई पापा ने हमसे क्या कहा था कि ससुराल में अगर मुश्किलें भी आए तो उसका हल हमें ही करना है। लेकिन दीदी, हल के लिए साथ की जरूरत होती है, और हमारा तो पति भी हमारे साथ नहीं है। यहाँ देखो, उम्मीद मत हारो, ठीक है? वक्त के साथ सब कुछ बदल जाएगा। और तुम दोनों इस तरह से रो रही हो, ये बात अगर पापा को पता चलेगी तो वो बेचारे जीते जी मर जाएंगे। पापा जी की चिंता है, तभी तो इतना सहन कर रहे हैं दी। पापा का फोन है। हेलो पापा। काम करते वक्त फालतू फोन नहीं, वरना फिर से रसोई में गड़बड़ कर दोगी।
अच्छे से हाथ चला, मेरे हाथ भी तेरे बाप की तरह निकम्मे होते जा रहे हैं। 6 महीने पूरे हो गए हैं, कोई कीमत है तेरे बाप की जुबान की? दहेज की बात को जैसे उन्होंने हवा में उड़ा दिया हो। नहीं अम्मा जी, वो कोशिश कर रहे हैं, जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। चाय मिलेगी आज? ला इधर। इतनी गर्म चाय पिलाकर मेरी जुबान जलाना चाहती थी, और मेरे लिए दूसरी चाय लेके आना। जाओ, तू आ चला। अरे लीला मौसी, नमस्ते मौसी। जीता रे बेटा। अरे ऋषि, ये देखो मौसी, क्या लाया आपके लिए? जलेबी। राजू, तू जब भी आता है मेरे लिए जलेबी लाना नहीं भूलता। आपका दुलार है मौसी बस। अम्मा, राजू 4 दिन के लिए यहीं ठहरेगा, वो अपने कुछ बिजनेस के काम से रुकेगा यहीं। ठीक है ठीक है, जा इसे कमरे में लेके जा। चला जरा। राजू, हर महीने नए नए बहाने बनाकर तुमसे मिलने आना पड़ता है। अगर पापा और दीदी की चिंता नहीं होती ना, तो कब का उस नर्क को छोड़कर तुम्हारे पास आ गए होते। उस घर में ना तो हमारी इज्जत है और ना ही पति का प्यार। प्यार करने के लिए हम है ना, तो ये उदासी कैसी? अगर तुम्हारा प्यार नहीं होता ना, तो हम तो जीने की ना इच्छा ही छोड़ चुके होते। अरे हमें ना घर चलना चाहिए, नहीं तो अम्मा जी का गुस्सा ना हम पर बिल्कुल फूट जाएगा। हम चलते हैं। अच्छा, वैसे एक बात बोलूं तुम्हें? क्या? तुम ना एकदम सही समय पर आए हो। अजय 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। सच्ची? हाँ। अच्छा, अब हम चलते हैं, मिलते हैं जल्दी से। एक घंटा लगता है क्या बाजार से घर लौटने में? किसी के साथ नयन मटक्का तो नहीं कर रही थी क्या? किसी के साथ मेरी चुगली तो नहीं खा रही थी? अम्मा जी, आप हम पर ऐसा झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हैं? चुप कर, वरना तपती धूप में खड़ी करूंगी 2 घंटे। हाँ, जुल्म के अलावा आप और कर भी क्या सकती हैं अम्मा जी? और वैसे भी आपके अंदर की इंसानियत ना मर चुकी है। चुप कर। मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ।
भाई साहब आप तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे घर की इज्जत नीलाम करे और रेखा के साथ नाजायज संबंध बनाए? हाँ भाई साहब ओह, अब मुझे याद आया कि तू हर महीने खाना बना के यहाँ क्यों आता था? भाई साहब सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी भाई साहब, मुझे माफ कर दो भाई साहब, भाई साहब मुझे माफ कर दो भाई साहब, प्लीज किसी को बोलना मत भाई साहब। अब मेरी बात ध्यान से सुन, अभी कभी चला जाए यहाँ से, और आज के बाद अगर तू मेरे घर के आस पास नजर आए ना तो सोच लेना। भाई साहब कभी नहीं आऊंगा नजर, भाई साहब मुझे जा भाई साहब आप? भाई साहब नहीं, तेरा जेठ हूं मैं। ऐसा मैंने क्या किया? दिल तो करता है तेरा गला दबा दूं। क्या किया? कहां से तेरे अंदर इतनी हिम्मत कि तूने हमारे पीठ पीछे राजू के साथ मुकाला किया? हाँ, हमें प्लीज माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुन। तूने आज तक जो किया अपनी मर्जी से किया, लेकिन अब तू वो करेगी जो मैं चाहूंगा। और हाँ, अगर तूने मुझे मना किया तो मैं तेरा वीडियो है ना तेरे बाप तेरी दीदी को भेज दूंगा, तो तेरी वजह से एक नहीं 3 घर टूटेंगे। और हाँ अम्मा जी, तेरे साथ साथ तेरी दोनों बहनों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। आप मेरी बहनों को कुछ मत कीजिए प्लीज। हम तेरी बहनों को कुछ भी नहीं करेंगे अगर तू मेरा कहना मानेगी तो। रेखा जरा संभल कर काटो। दी, देखा मैंने बोला था ना संभल के काटना। ध्यान कहाँ है आपका? देखिए ना कितना कट गया, खून भी निकल रहा है। ये लो, मुझे हल्दी लगाने दो, अभी तुम्हारा खून बंद हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक लग रहा है? क्या हुआ रेखा, कोई परेशानी है क्या? जीजू ने फिर से कुछ बोला? बोलो ना दी। क्या बात है रेखा, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? बताओ मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, बस मन थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है। तो अपने पापा से कहना पैसे भिजवाए, फिर हम तुम्हारे लिए शिमला का टिकट कटाएंगे। और तुम आ जाना अपना मन हल्का हल्का करके। ये उदय पता नहीं इतनी रात को कहाँ चले गए हैं। सच में अजय बहुत पागल है। घर में हीरा है और बाहर वो कंकड़ तलाश रहा है। रेखा, अगर तुम्हारी शादी हमसे हुई होती ना तो हम तुम्हें बहुत खुश रखते। लेकिन हाँ, खुश तुम्हें अब भी रखेंगे। चलता हूं।
रेखा, रुक जाओ रेखा, मेरी बात सुनो। सुन क्यों नहीं रही रेखा? सुन मेरी बात। आपको अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है। आपने अपनी बहन के पति को छीन लिया। आपको क्या लगा कि किसी को पता नहीं लगेगा? आपकी इस घिनौनी हरकत को ना कल रात ही दीदी ने अपनी आंखों से देखा है। दीदी, मुझे नहीं पता था कि मेरी एक गलती की सजा हम तीनों पर कहर बनकर टूटेगी। और दीदी, उस दिन रात को जो आपने देखा था ना, उसकी पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। क्या सच्चाई है? वो सच जिसमें एक पत्नी को अपने पति का प्यार, अपनापन और साथ की जरूरत होती है। लेकिन मुझे ये कभी भी नहीं मिला। मुझे मिला तो राजू से। आपका मतलब आप और राजू? हाँ, मैं राजू से प्यार करती हूँ। और दीदी, उस दिन रात को ना उदय जीजा जी ने हम दोनों को साथ में देख लिया था। और फिर उसके बाद अगर तूने मुझे मना किया तो मैं तेरा वीडियो है ना तेरे बाप, तेरी दीदी को भेज दूंगा। उन्होंने मेरा बार बार बलात्कार किया और मुझे कहा कि अगर मैंने किसी को भी बताया तो इससे सिर्फ और सिर्फ मेरा ही घर नहीं बल्कि हम तीनों का घर टूट जाएगा। हम दोनों की जिंदगी बचाने के लिए तुमने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और हम तुम्हें ही गलत समझ बैठे। हमें माफ कर देना। झूठ मत बोल है लड़की। अपने दाग छुपाने के लिए तू मेरे उदय को बदनाम कर रही है। दीदी, झूठ नहीं बोल रही। ए लड़की, सच और झूठ के पाठ मुझे मत पढ़ा, समझी? राजू के साथ खुद के संबंध छुपाए रखने के लिए तू मेरे बेटे को बदनाम करेगी? और तुम दोनों लड़कियों, बाहर निकलो इधर से। चलो निकलो यहां से, निकलो। और तुम 24 घंटे की भूख और प्यास की तड़प तुम्हें सच बोलने पे मजबूर करेगी। और एक बात, मेरी इजाजत के बिना अगर इस रूम का दरवाजा किसी ने खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं छोड़ूंगी। मौका मिलने पर मैं इससे अपनी बहन का बदला तो जरूर लूंगी। बहुत सहन कर लिया, लेकिन अब और सहन नहीं होगा। मुझे को पता चल गया तो? ये तो मैं नहीं जानती कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं दी को भूख प्यास से मरने नहीं दूंगी। सच और झूठ की इस जंग में तुम जीत गई हो। हमें पता चल गया है, उदय ने तुमसे एक बार नहीं बार बार बलात्कार किया है। इसलिए हमने उसे घर से निकाल दिया। हमसे गलती हो गई बेटा। थोड़ा सा खा लो बेटा।
अम्मा जी, ये सब आप क्या कर रही है? कुछ मत बोलो बेटा, मुझे अपने बहू की सेवा करने दो। मैंने बहुत कुछ गलत बोला है उसे। खा बेटा। बस कीजिए अम्मा जी, अब आप जाके आराम करिए। तुम ठीक हो ना? ये सपना है ये हकीकत? अम्मा जी में इतना परिवर्तन कैसे? मैंने कहा था ना, कभी ना कभी उन्हें हमारे दर्द का एहसास जरूर होगा। और लगता है वो दिन आज से शुरू हो गया। अम्मा जी, आप ये सब क्यों कर रही है? हम लोग हैं ना, हम बना लेंगे खाना, आप आराम करिए। अरे बेटा, मैं किचन में इसलिए आई हूँ कि अच्छे अच्छे स्वादिष्ट नाश्ते बनाकर तुम तीनों को खिला सकूं। हम बना लेंगे नाश्ता। नहीं बेटा, आज से सुबह का नाश्ता, दोपहर का और रात का खाना सब कुछ मैं बनाऊंगी। तो हम क्या करेंगे माँ जी? आराम। तुम तीनों आराम करोगी। जाओ जाओ जाओ, आराम करो, मैं लेके आती हूँ। माँ जी, आपने भी मुझे ऐसे ही सताया था ना अम्मा जी? हेलो। हाँ, मैं वैसे ही करूंगी जैसा तुमने कहा है, लेकिन तुम आज रसोई की हड़ताल है क्या? नाश्ता क्यों नहीं बना अब तक? आज का नाश्ता अम्मा जी बना रही है। नाश्ता ये लो। तुम तीनों भी बैठ जाओ, चलो नाश्ता कर लो। रेखा, ये सब क्या है? तुम तीनों के होते हुए अम्मा जी नाश्ता लेकर आई। चुप करो। आज के बाद कोई भी बहुओं के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। और अगर किसी ने इनसे ऊंची आवाज में बात की तो उसे भी उदय की तरह घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। ये हमारी नौकरानियां नहीं है
हमारे घर की बहुरानिया है। बैठो बेटा, ये लो, खा लो। मेरा चांस है। अम्मा जी प्लीज वो डाइस पास कीजिए ना। थैंक यू अम्मा जी। खेलिए दीदी। कुछ तो गड़बड़ है, वरना अम्मा जी इतना घुटने टेकने वालों में से नहीं है। दीदी, भगवान के घर में ना देर है अंधेर नहीं। और अम्मा जी ना अपने कर्मों का ना प्रायश्चित कर रही हैं ताकि नर्क की आग से बच सकें। खेलिए दीदी। सॉरी अम्मा जी। कोई बात नहीं बेटा, हम साफ कर लेंगे। हाँ, अरे अम्मा, अचानक से घर का सारा काम आप क्यों कर रही हो? अम्मा हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। अरे कल तक जिन बहुओं को आपने घर में नौकरानी बना कर रखा था, आज उनकी सेवा करने लगे आप। अम्मा क्या हुआ? अरे बोलिए अम्मा जी, छिपाइए मत, क्या हुआ? हेलो। बेटों के सामने ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, वरना बड़ा बेटा तो अपनी जान से जाएगा ही। भले मैं तुमसे दूर हूं, मगर मेरी नजर सिर्फ तुम पर है। अम्मा क्या हुआ? किसे ढूंढ रही हैं? कुछ नहीं हुआ, किसी को नहीं ढूंढ रही हूँ। और तुम लोग यहाँ मेरे सर पे खड़े क्यों हो? जाओ अपना अपना काम कर लो, जाओ। मैं ठीक हूँ, जाओ तुम लोग। ठीक है अम्मा, चलो। कितना मजबूर करके रखा है मुझे, न जाने मेरे उदय के साथ क्या किया हो।
पानी चाहिए? पानी पानी पिलाऊंगी। पानी पानी पियो। पानी। तुझे तड़प तड़प कर देखकर मेरे दिल को जो सुकून मिल रहा है ना, लेकिन आज मैं तुझे इस पानी के लिए तड़पा तड़पा कर मारूंगी, समझे तुम? देखा, पानी नहीं पिएगा तो ये ज्यादा देर तक जिंदा ही रह पाएगा। लेकिन इसके मरने से पहले ना मुझे उस बुढ़िया से ना एक आखिरी काम करवाना है। पानी चाहिए? समझ गया मैं, क्या करना है उसके साथ अभी। चलो। दीदी प्लीज उठो। दीदी 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 उठो प्लीज। दीदी दीदी उठो। देखा है क्या कर दिया? दीदी दीदी चलो यहाँ से निकलो अभी। दीदी उदय 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 हमसे बोल, अरेस्ट कर लो। तुम लोगों ने बेरहमी से एक नहीं 2 लोगों को कत्ल किया है, आखिर वजह क्या थी? अम्मा जी ने दहेज की लालच में हम तीनों बहनों को प्रताड़ित किया। उदय ने मेरा बार बार बलात्कार किया और उसके बदले में इन्होंने मुझे आवारा बच्चलन बोलकर भूखा प्यासा कमरे में मरने के लिए छोड़ दिया। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि बस अब बहुत हो गया और मैं इस बुढ़िया को इसकी सजा देकर रहूंगी। और मैं जानती थी कि मेरे इस काम में कौन मदद कर सकता है। हेलो हेलो राजू। रेखा, क्या हुआ? उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया क्या? जिस दिन उदय जीजा ने हमें देख लिया था ना, उसी दिन उन्होंने मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी। क्या किया उन्होंने? उस उदय को मैं छोड़ूंगा नहीं। सिर्फ उसी को नहीं, मुझे उस बुढ़िया से भी बदला लेना है। उन दोनों को उनकी सजा मिलनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, माँ बेटे दोनों को सजा मिलेगी, ठीक है? ठीक है। हेलो, कौन कौन बोल रहे हो तुम? मेरे बेटे को कहाँ रखा है बताओ। वो तुम्हें रेखा बताएगी। तो तुमने मेरे उदय को किडनैप करके रखा है? तो आपको आखिरकार अपने बेटे की किडनैपिंग के बारे में पता चली गया है ना? क्या चाहती हो तुम? चुपचाप मेरे उदय को छोड़ दो। अगर आप अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हैं ना, तो अपनी ये जुबान किसी के सामने खोलना मत, ठीक है? और जब तक वो मेरे पास है ना, तब तक आपको इस घर पे हमारी नौकरानी बन के रहना होगा, समझिए आप? और मैं इस बुढ़िया को एहसास दिलाना चाहती थी
कि जब एक बेकसूर पर जुल्म होता है तो कैसे आंसू निकलते, और इसीलिए मैंने इन्हें नौकरानी बनाकर रखा। लेकिन जेवरात का बैग लेकर ये नहीं हेमा दीदी आ जाएंगी, मुझे इसका बिल्कुल भी पता नहीं। मेरे हिस्से की मौत इसने अपने सर पर ले ली। जवाहिर भरी हुई बैग मैं लेके आ रही थी, रास्ते में रोककर इसने मेरी बैग छीन ली और खुद आ गई मरने। यहाँ अम्मा जी, इस समय आप अकेले कहाँ जा रही हैं? देखो तुम बाजू हटो, अभी मुझसे कुछ मत पूछना, जाने दो। अरे एक मिनट, और इसमें क्या है? आप मुझे कुछ बैग छोड़ो। नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, छोड़ो तो बहू तो। इतने सारे जेवरात लेकर आप इस समय अकेले कहाँ जा रही थी अम्मा जी? आप मुझे सब बताइए, वरना अभी मैं ऋषि और अजय को आवाज देती हूँ। किसी को भी मत बुलाना, मैं बताती हूँ तुम्हें। अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो ना, तो मेरे बताए एड्रेस पर सारे जेवरात लेकर आ जाओ। अगर आप अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हैं ना, तो अपनी ये जुबान किसी के सामने खोलना मत। क्या रेखा ने उदय को किडनैप किया है? अब आप वहां नहीं जाएंगी, मैं वहां जाऊंगी और आप पुलिस को लेकर वहां आइएगा, ठीक है? लीला जी, आपके दहेज के लालच ने एक नहीं 2 लोगों की जान ली है। अनजाने में एक बहन ने दूसरी बहन को मारकर एक अपराध कर दिया। दहेज लेना और दहेज देना कानूनी जुर्म है, और इस अपराध के लिए आपको भी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन चलना होगा। कांस्टेबल, इनके बेटे को भी इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन ले आओ। चलो चलो।